गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है ASP.NET में सेव इंसर्ट रेडियो बटन वैल्यू टू डेटाबेस, यानी कि रेडियो बटन की वैल्यू को हम डेटाबेस में कैसे सेव करेंगे। तो उसके लिए अपन ASP.NET में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, आज अपन उसी को देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ASP.NEट में जाते हैं, एक पेज डिजाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेज बना लेते हैं, जैसे अपन ने ले लिया, मान लो स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जेंडर और कोर्स। तो इसी के साथ हम आपको कॉम्बो बॉक्स की भी बता देंगे। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, टेबल इंसर्ट करा लेते हैं। जितने भी आपको रो कॉलम लेने, टेबल ले लिया। टेबल में अपन एक एक फील्ड्स रखते हैं, जो फील्ड्स अपन को लेना है। तो पहला अपन ने लेबल ले लिया रोल नंबर के लिए, दूसरा अपन ने ले लिया नेम के लिए, तीसरा अपन ने ले लिया कोर्स जेंडर के लिए, चौथा अपन ने ले लिया कोर्स के लिए, एक और अपन ले लेते हैं यहाँ पे सिटी के लिए। इसी तरह से अपन और फील्ड्स इसमें ऐड करा लेते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं अपन, तो टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं अपन आईडी के लिए। उसी के बाद नेम भी आपका किसके लिए, टेक्स्ट बॉक्स के लिए। जेंडर के लिए अपन यहाँ पे लेते हैं रेडियो बटन। क्या लेते हैं, रेडियो बटन। तो रेडियो बटन अपन यहाँ से ले लिया, रेडियो बटन एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। तो अपन ने यहाँ पे ले लिया फीमेल के लिए। तीसरा अपन ने यहाँ पे ले लिया कोर्स के लिए, ले लिया अपन ने ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या ले लिया, ड्रॉप डाउन लिस्ट। और सिटी के लिए अपन यहाँ से ले लिया क्या, टेक्स्ट बॉक्स। इस टाइप से हमने यहाँ से फील्ड्स को ऐड। अब इनकी प्रॉपर्टी में जाके एक एक प्रॉपर्टी को अपन यहाँ से चेंज करते हैं। तो पहला अपन ने किसके लिए लिया, रोल नंबर के लिए। तो रोल नंबर अपन ने ले लिया यहाँ पे, और इसका यहाँ से अपन फॉन्ट चेंज कर लिया, ट्रू कर दिया। साइज इसका ले लिया अपन ने यहाँ से, मान लो लार्ज। रोल नंबर। अब इसी तरह अपन ने दूसरा ले लिया फील्ड्स के लिए, नेम के लिए, नेम, फॉन्ट ले लिया यहाँ से ट्रू। साइज इसका भी अपन ने क्या कर दिया, लार्ज। इसी तरह से अपन ने नेक्स्ट ले लिया यहाँ से जेंडर, 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 और यहाँ से इसका साइज कर दिया बोल्ड। साइज दे दिया अपन ने यहाँ से इसका लार्ज। उसके बाद यहाँ पे अपन रेडियो बटन लिए। रेडियो बटन में अपन ने एक का टेक्स्ट कर दिया अपन ने मेल। साइज इसका भी अपन कर देते हैं लार्ज, ट्रू। और इसका नाम चेंज कर देते हैं अपन, मान लो RDB मेल, RDB मेल। एक अपना हो गया। इसी तरह दूसरा अपन ले लेते हैं RDB फीमेल, और इसका टेक्स्ट अपन कर देते हैं फीमेल। इसका टेक्स्ट अपन ने क्या कर दिया, फीमेल। फॉन्ट यहां से चेंज कर दिया बोल्ड। साइज इसका भी अपन ने क्या कर दिया, लार्ज। नेक्स्ट अपने पास फील्ड्स यहाँ पे लिया अपन ने कोर्स के लिए। तो अपन यहाँ पे कोर्स, कोर्स, कोर्स के लिए ले लिया अपन ने। इसका भी अपन साइज चेंज कर देते हैं, तो लार्ज, और इसका भी अपन ने क्या कर दिया, बोल्ड। उसके बाद यहाँ पे ले लिया अपन नेक्स्ट फील्ड लिया अपन ने सिटी के लिए। तो अपन ने यहाँ पे क्या ले लिया, सिटी, साइज लार्ज। सभी के एक जैसी प्रॉपर्टी कर देंगे अपन, लार्ज। और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज कर दिया TXT सिटी, TXT सिटी। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, बटन लेना है। तो बटन अपन को कौन सी लेनी, इंसर्ट बटन। तो अपन एक बटन को भी यहाँ से इंसर्ट करा लेते हैं। तो अपन ने यहाँ पे ले लिया बटन, इसके क्लिक इवेंट पे। तो TXT हो गया। अब ऊपर से अपन एक एक टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम चेंज कर देते हैं। तो पहला अपने पास क्या है, TXT रोल नंबर। फिर अपने पास क्या है, TXT नेम। फिर अपने पास क्या है, ड्रॉप डाउन DRP कोर्स, DRP कोर्स। इसके नाम, इसका नाम चेंज कर देते हैं अपन बटन का, BTN सेव। उसके बाद यहाँ से इसका टेक्स्ट, शेव,
फॉन्ट यहाँ से अपन कर देते हैं बोल्ड, और साइज इसका भी अपन यहाँ से क्या कर देते हैं, लार्ज। ये अपन ने एक फॉर्म डिजाइन कर लिया। यहाँ से अपन टेबल की बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो जो टेबल अपन ने ली है, टेबल, तो बॉर्डर इक्वल टू टेबल का दे दिया अपन ने यहाँ से 1, बॉर्डर आ गया। इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा एब्सोल्यूट कर लेते हैं, पोजीशन सेट कर लेते हैं जहाँ पे भी आपको इसकी रखनी है। छोटी बड़ी पोजीशन कर लीजिए इसकी, जिस लोकेशन पे चाहे उस लोकेशन पे इसको आप यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये हमने एक फॉर्म डिजाइन कर लिया, इसको रन करा के अपन चेक कर लेते हैं। ये देखिए फॉर्म अपना बन के तैयार हो गया। अब अपन यहाँ क्या चाहते हैं कि इस फॉर्म में जो भी वैल्यू डालें वो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सेव होनी चाहिए। तो अपन सबसे पहले यहाँ कोर्स की वैल्यू को भी इनपुट करा लेते हैं। तो कोर्स में आप इनपुट कराने के दो तरीके, या तो आप डायरेक्ट कोड से डिजाइन कर सकते हैं कॉम्बो बॉक्स ड्रॉप डाउन लिस्ट को, या कोड के थ्रू। तो अपने यहाँ प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी एक मिलेगी आइटम्स, इसके बाद आप जाएंगे कलेक्शन। तो जितने भी आपको आइटम्स ऐड कराने, जैसे हमने दे दिया पहले BCA ऐड, इसी तरह हमने दे दिया DCA ऐड, इसी तरह हमने यहाँ पे दे दिया DBA ऐड, यहाँ पे दे दिया हमने PGDCA। इस टाइप से आप जितने चाहें उतने आइटम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ से हमने इनमें आइटम्स को भी ऐड करा लिया। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो पोस्ट बॉक्स प्रॉपर्टी, इसको भी आप यहाँ से क्या कर दीजिए, ट्रू कर दीजिए। तो यहाँ से हमने इस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अब अपन को क्या करना है, इसी हिसाब से अपना उसमें एक डेटाबेस को क्रिएट करना। तो अपन कहाँ गए, MS एक्सेस में गए, अपने डेटाबेस को क्रिएट किया। तो डेटाबेस का जहाँ पे भी आपको नाम रखना है, तो अपन ने यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे दिया स्टूडेंट डेमो। डेटाबेस का नाम क्या दे दिया, स्टूडेंट डेमो। ओके, क्रिएट बटन पे गए। अब अपन को जो जो फील्ड्स लेनी है अपनी टेबल क्रिएट कर लीजिए, डिजाइन टेबल। तो पहला फील्ड हमारे पास क्या है, रोल नंबर। डेटा टाइप आपको जो भी लेना है डेटा टाइप ले लीजिए। दूसरा फील्ड आपके पास क्या है, नेम टेक्स्ट। तीसरा फील्ड आपके पास क्या है, जेंडर टेक्स्ट। फिर आपका चौथा फील्ड आपके पास क्या है, जेंडर के बाद आपके पास कोर्स टेक्स्ट। उसके बाद आपके पास क्या है, सिटी। इतने आपके पास यहाँ पे क्या है, फील्ड्स हैं। इस टेबल का नाम आपको जो भी रखना है, तो हमने जैसे इसका नाम दे दिया टैब इन्फो। टेबल का नाम क्या दे दिया हमने, टैब इन्फो। ओके, ये हमारी टेबल यहाँ पे क्या हो गई, बन के तैयार हो गई। जब हमारी ये टेबल बन के तैयार हो गई, अब इसको अपन को क्या करना है, अपने इस डेटाबेस यानी इस ASP.NET के साथ इसकी कनेक्टिविटी करनी है। तो आप कहाँ जाएंगे, सर्वर एक्सप्लोरर पे। सर्वर एक्सप्लोरर पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डेटा कनेक्शन, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से करेंगे ऐड कनेक्शन। ऐड कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जिससे भी कनेक्टिविटी लेनी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट ODBC डेटाबेस, SQL सर्वर डेटाबेस, ओरेकल। तो अपन को यहाँ से किससे लेना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल। ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपसे पूछेगा डेटाबेस फाइल नेम। ब्राउज करके आपने जिस लोकेशन पर अपनी डेटाबेस फाइल को सिलेक्ट किया हो, उस लोकेशन में जाके आप अपनी डेटाबेस फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने डेटाबेस यहाँ किस नाम से बनाया, तो स्टूडेंट डेमो। इसको ओके कर लीजिए और यहाँ से टेस्ट कनेक्शन कर लीजिए। देखिए टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, यानी इसका मतलब है कनेक्शन आपका ओके है। ओके बटन पे देन क्लिक कर दीजिए। आपका देखिए डेटाबेस यहाँ पे आ गया। अब इस डेटाबेस को हमें क्या करना है, इस फॉर्म से अपना लिंक कराना है। तो सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मालूम है सबसे पहले जब हम MS एक्सेस से कनेक्टिविटी करते हैं तो अपन को क्या करना पड़ता है, दो नेम स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो पहला नेम स्पेस अपने पास इंपोर्ट के बाद अपने पास है यहाँ पे सिस्टम डॉट डेटा। तो एक अपन ने दूसरा नेम स्पेस ले लिया। इसी तरह जब हम दूसरा एक और नेम स्पेस लेते हैं, इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB, तो अपन ने OLEDB ले लिया। उसके बाद अब आपको क्या करना पड़ता है, कनेक्शन। सबसे पहले आपको ADO.NET की कौन सी क्लास यूज करनी पड़ती है, कनेक्शन क्लास। तो अपन ने यहाँ पे दिया कॉन एज न्यू OLEDB कनेक्शन। आपने क्या ले लिया यहाँ से, OLEDB कनेक्शन।
अब डबल कोट के अंदर जो डेटाबेस आप से लिंक कराना है, डेटाबेस को लिंक कराना है, उस डेटाबेस की यहाँ पे आपको क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। तो कनेक्शन स्ट्रिंग लाने का तरीका क्या है कि जो सर्वर एक्सप्लोरर में डेटाबेस है जिससे भी आपको लिंक कराना है, राइट क्लिक करिए, उसकी प्रॉपर्टी में जाइए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी कनेक्शन स्ट्रिंग। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से कॉपी कर लीजिए और इस जहाँ आपने कनेक्शन कौन ऑब्जेक्ट बनाया है उसके डबल कोट में लाके उस स्ट्रिंग को क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। देखिए आपका कनेक्शन देखिए बन गया, जो आपने स्टूडेंट डेमो डॉट बनाया था डेटाबेस, इससे आपका कनेक्शन हो गया। उसके बाद आपका दूसरा काम क्या है कि कॉन डॉट, सबसे पहले आपको कॉन डॉट कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा। कनेक्शन जब ओपन हो गया तो अब रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए आपको मालूम है कि आप किसका यूज करते हैं, कमांड क्लास का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कमांड का। तो एसक्यूएल dim cmd एज न्यू OLEDB कमांड, OLEDB कमांड। अगर आप SQL सर्वर से डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं तो OLEDB की जगह पे आपका हो जाएगा SQL कमांड, SQL कनेक्शन, इस टाइप से चलेंगे। तो आप दोनों में से किसी से भी कनेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि कमांड क्लास के अंदर दो चीज पास होती है, क्वेरी पास होती है, दूसरी कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास होता है। तो यहाँ पर अपन ने क्या पास कर दी, क्वेरी। तो क्वेरी कैसे लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो टेबल का नाम अपने पास क्या है, टैब इन्फो। टेबल का नाम क्या दिया अपन, टैब इन्फो। यहाँ से देख भी सकते हैं टेबल का नाम आपको क्या मिल रहा है, टैब इन्फो। फील्ड्स कौन कौन से, रोल नंबर, नेम, जेंडर, कोर्स और सिटी। तो आपने यहाँ से क्या किया, टैब इन्फो, जो जो फील्ड्स हैं उन फील्ड्स में यहाँ पे आपने पास कर दिया। तो पहला फील्ड आपके पास क्या है, रोल नंबर, देख लीजिए, वही नाम दीजिए जो आपने डेटाबेस में दिए, कॉमा। दूसरा फील्ड आपके पास क्या है, नेम। तीसरा फील्ड आपके पास क्या है, जेंडर। चौथा फील्ड आपके पास क्या है, कोर्स। पांचवा फील्ड आपके पास क्या है, सिटी। इस टाइप से आपने देखिए यहाँ बना दिया। अब इन्हीं के लिए अब वैल्यूज कहाँ से आएंगी, तो एक यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज, और इन्हीं को आप यहाँ से क्या कर लीजिए, इन्हीं वेरिएबल्स को यूज कर लीजिए। तो आप इनको यहाँ पे दोबारा टाइप, और इनको पैरामीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, इनके आगे लगा देते हैं @ सिंबल का यूज कर देते हैं। तो ये हमारी क्या बन गई, पैरामीटर। अब इन पैरामीटर्स आएंगी कहाँ से, उन पैरामीटर्स को अपन को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके पास कोर्स, ये देखिए सारे, दूसरा आपने यहाँ पे क्या पास कर दिया, ये आपका पहली कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से हो गई। अब आपको क्या करना, इनके अंदर आर्ग्यूमेंट्स को पास करना। किसको पास करना है, आर्ग्यूमेंट्स को पास करना है। तो आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए आप क्या करेंगे, cmd डॉट पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के बाद आप यहां से यूज करेंगे ऐड को यूज करने के बाद आप इसमें जो आपने यहां से पैरामीटर्स बनाए, जैसे हमने @ रोल नंबर पैरामीटर बनाया है, तो डबल कोट के अंदर आप यहां से किसका यूज करेंगे, @ रोल नंबर, कॉमा, ये वैल्यू कहां से आएगी, तो टेक्स्ट बॉक्स txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट, पहली पैरामीटर हो गई। अब इसी तरह से जितनी भी पैरामीटर्स आपको लेना है उतनी पैरामीटर्स आप यहां से अपनी सारी पैरामीटर्स की वैल्यूज को यहां से पास कर दोगे। अब दूसरी पैरामीटर हमारे पास क्या है, नेम पैरामीटर है। तो हमने यहां से ले लिया cmd नेम पैरामीटर। तो यहां पे क्या पास कर दिया, नेम, और यहां पे जो हमारी आर्गुमेंट वैल्यू कहां से आ रही है, txt नेम। अब अपन को क्या चाहिए, दूसरा हमारे पास कंडीशन है कि रोल नंबर, जो जेंडर है वो हमारे पास किसमें है, रेडियो बटन में। कौन सी रेडियो बटन सिलेक्ट होगी, तो देखिए इनमें जब हम क्लिक करेंगे तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है रेडियो बटन की। जैसे अपन ने यहाँ पर रखा है, रेडियो बटन में जाएंगे ग्रुप नेम प्रॉपर्टी, तो हमने दोनों का ग्रुप नेम क्या कर दिया, जी, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हम इनका ग्रुप नेम सेम नहीं करेंगे दोनों रेडियो बटन आपकी क्या होंगी, चेक होंगी। तो अब अपन वापस यहाँ पे आते हैं और इनकी ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। ट्रू, दोनों की ऑटो पोस्ट प्रॉपर्टी ट्रू कर दी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगाते हैं कि यूजर ने क्या चेक किया हुआ है, तो इफ rdb मेल
डॉट चेक्ड इक्वल टू, अगर आपका क्या है, ट्रू है, क्या है, ट्रू है, देन आपका क्या हो जाए वैल्यू, तो वैल्यू आपको इसमें क्या जानी चाहिए, मेल जानी चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, cmd पैरामीटर्स डॉट एड वैल्यू, और एड वैल्यू के अंदर यहाँ पे आपने जो पैरामीटर बनाया वो कौन सा पैरामीटर बनाया है, जेंडर पैरामीटर। अब यहाँ पे हम पास कर दे देंगे आरडीबी कौन सा है, मेल डॉट टेक्स्ट। तो एक हो गया। इसी तरह से अपन एल्स दूसरा भी ले लेंगे यहां से, पैरामीटर डॉट अपन यहां से क्या कर देंगे, आरडीबी डॉट फीमेल। इस टाइप से अपन ने इसकी वैल्यू ले ली। अब अपने पास वैल्यू जो आ रही है वो अपन किसकी वैल्यू लेनी है, कोर्स की वैल्यू लेनी है। तो अपन ने यहां से ले लिया कोर्स, और कोर्स कहां सिलेक्ट कर रहे हैं अपन, कोर्स जो अपन सिलेक्ट कर रहे हैं वो ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो अपन यहां से क्या कर देंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट drp कोर्स डॉट टेक्स्ट, drp डॉट टेक्स्ट। उसके बाद अपन यहां से क्या करेंगे, पैरामीटर जो लेंगे अपन कौन से लेंगे, सिटी पैरामीटर। तो cmd डॉट पैरामीटर, cmd डॉट एड पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू। अब यहाँ पे पैरामीटर किससे आ रही है, हमारी जो सिटी की पैरामीटर आ रही, तो अपन यहाँ पे क्या दे देंगे आर्ग्यूमेंट्स में, डबल कोट में सिटी एट द रेट सिटी कॉमा txt सिटी डॉट टेक्स्ट। अपन यहां से क्या लेंगे, सिटी डॉट टेक्स्ट। ये अपन ने सारे पैरामीटर्स को यहां से क्या करा लिया, ऐड करा लिया। उसके बाद अपन कर देंगे cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, मैसेज दे देंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट। मैसेज देने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां पे डबल कोट में यूज करेंगे स्क्रिप्ट क्लोज करेंगे स्क्रिप्ट, और उसके अंदर मैसेज बॉक्स करते हैं जावा स्क्रिप्ट का कौन सा, अलर्ट, और अलर्ट के अंदर दे देंगे अपन क्या, रिकॉर्ड सेव, उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट्स अपन ने लिए सारे ऑब्जेक्ट्स यहां से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, कॉन डॉट क्लोज cmd डॉट डिस्पोज। अब और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स के यहां से आप क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो एक बार इसको अपन रन करा के चेक कर लेते हैं। वन नाम डाला अपन ने, मेल, स्पोर्ट सिलेक्ट कर लिया अपन ने BCA, सिटी डाल दिया जैसे अपन ने तर्रा, सेव। रिकॉर्ड आपका देखिए क्या हो गया, सेव हो गया। आप डेटाबेस में जाके इसको चेक भी कर सकते हैं कि रिकॉर्ड आपका सेव हुआ या नहीं। तो आपको हम दिखा देते हैं कहाँ, देखिए डेटाबेस में रिकॉर्ड आपका सेव हो गया होगा। तो देखिए एक्सेस को खोल लीजिए आप, और डेटाबेस हमारा किस नाम से था, स्टूडेंट डेमो नाम से। तो देखिए हमने जो रिकॉर्ड अभी सेव किया, देखिए ये हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे आपका क्या हुआ, डिस्प्ले हो गया। इस टाइप से हम कोई भी यहाँ से रिकॉर्ड, कॉम्बो बॉक्स की वैल्यू, सॉरी ड्रॉप डाउन लिस्ट की वैल्यू, रेडियो बटन की वैल्यू, हम किसी की वैल्यू को भी डेटाबेस में क्या कर सकते हैं, सेव करा सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।